जी हिंदुस्तान पर इस वक्त हमारे साथ चुनावी मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है बातचीत करने के लिए अपर्णा यादव है, मुलायम परिवार की छोटी बहू और हाल ही में जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा जी जी हिंदुस्तान। थैंक यू। 3 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो गए हैं, हर तरफ चुनावी शोर है। क्या लगता है इस वक्त अब बीजेपी कहाँ है, और खास करके जो तीसरा चरण रहा 59 सीटें, उन 59 सीटों में इस बार क्या लगता है? हम प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं और हर चरण में आप जब पेटियां खुलेंगी तो आपको ये नज़र आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है और बहुत आगे मतलब सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी की आएंगी। कल करहल में सफाई में पूरा मुलायम परिवार था। अपर्णा यादव के लिए भी लोग वहां इंतजार कर रहे थे पर वो नहीं पहुंची। अब विपक्ष की तरफ से ये कहना है कि परिवार के भीतर ही ये सब कुछ चल रहा है और पार्टी कैसे संभालेंगे, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उन्हीं के साथ आती, तो जब उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी तो मैंने सोचा कि फिर जो है 300 किलोमीटर का सफ़र करना उचित नहीं होगा और संयोग से नेताजी वहाँ पे थे तो फिर मैं इसलिए नहीं जा पाई मैं। हालांकि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं वोट नहीं कास्ट कर पाई अपना। आपको लगता है कि आपने जो इस लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया है इस पे आपको वोट मिल जाएगा, जनता आपके पक्ष में भी है? क्योंकि उनसे भी मैंने सवाल किए तो वो कह रही है कि ये मेंटेन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनका फेलियर रहा था, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे आने के बाद ये बदला है। उनकी प्रायोरिटी में सबसे पहले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं कि उनकी सुरक्षा किस प्रकार से निर्धारित की जाए। महिलाओं के लिए स्पेशल हेल्पलाइन अगर 112 निकाली तो वो योगी जी की सरकार में हुआ। शेरनी दल का निर्माण हुआ तो वो योगी सरकार में हुआ। पिंक बूथ पे जहां महिलाएं अपनी स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सके तो वो योगी जी की सरकार में हुआ। मिशन शक्ति अगर किसी में 6 महीने का, ये आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, खुद एक महिला हैं, आप अगर इसका आंकड़ा चेक कर लीजिए मिशन शक्ति का, कितने जबरदस्त तरीके से केसेस की सॉल्व रेट हुआ है। सो द सॉल्विंग कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड इन आदरणीय योगी जी इस गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट की उपलब्धि है क्योंकि जितने भी अधिकारी होते वही हैं। यू हैव टू काम लेना आना चाहिए, तो अधिकारियों से काम लेना अगर किसी सरकार को नहीं आता है तो वो उस सरकार का फेल्योर है। तो पहले लोग चलाते थे, कुछ समय के लिए योजनाएं चलाते थे, उसके बाद बंद कर देते थे, विपक्ष जितनी भी सरकारें पहले रही हैं। पर ये सरकार कंटिन्यूटी में जो चला रही हैं अपनी स्कीम्स, वो अभी तक है। डबल राशन का हो, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे और भी कितनी दर्जनों स्कीम्स है वो चल रही हैं। और इसका प्रमाण आप भी देखती होंगी, जब आप क्षेत्र कवर करती होंगी आप स्वयं देखती होंगी कि ये सारी चीजें हैं। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें, और साथ ही साथ ये कि परिवार में जो लोग नाराज हैं उनको मनाने की भी जो कवायद है वो चल रही है। हालांकि कल देखिए जी हिंदुस्तान से जब शिवपाल यादव की बातचीत हुई तो उनका दर्द एक बार फिर से छलक गया कि अगर आदित्य यादव को टिकट दे देते तो अच्छा होता। तो ये मान मनोबल इधर भी चल रहा है अभी, या एकदम? तो देखिए, परिवार से मेरी कोई विमुखता नहीं है। मैंने परिवारवादी राजनीति को छोड़ा है, अपना परिवार नहीं छोड़ा है। मैं मगर राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की विचारधारा के साथ हूँ। और मुझे पता है कि एक महिला का जहाँ विचार बनता है, जननी का विचार जिस तरफ बनता है उस तरफ समाज का विचार बनता है। तो मेरा विचार बन गया, मेरे घर का भी एक समय पे राष्ट्रवादी विचार हो जाएगा। ऐसी मैं प्रभु से कामना और इच्छा करती हूँ।